जैसे ही मैंने बोला ना कि माँ है इसकी, तो काफ़ी बड़ा बच्चा था शायद। माएँ ऐसी होती है, देखो डॉग भी कितना प्रोटेक्ट कर रहा है अपने बच्चे को, और इंसान होते हुए भी अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। तो मैंने उससे पूछा, उस बच्चे ने पता है आंखें भर दी रोने के लिए। मैंने बोला क्यों बेटा, क्या हुआ आपकी माँ को? हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो पता नहीं क्या चुभ रहा है पल्ले में। तो मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी धूप लगी है, हवा भी बिल्कुल भी नहीं है, और चिक्कू की भी मस्तियाँ शुरू हो गई है छत के ऊपर। वो ये यहाँ पे एक प्लांट है, बहुत ही अच्छी तरह से खिल रहा है। अब इसमें फूल लगने लगे हैं, पर चिक्कू बिल्कुल नहीं छोड़ता है इसको। ये देखो खाना शुरू कर दिया इसने, पर बहुत ही अच्छा है। इसको पानी दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी उग गया बहुत ही अच्छी तरह से। हम औरतों का क्या रहता है, जब हम किचन में पहुँचते हैं तो देखते हैं कोई चीज़ ख़त्म हुई है। अगर ख़त्म हुई है तो साथ के साथ उस जगह की और उस चीज़ की सफाई भी कर देते हैं। तो आटा ख़त्म हुआ था आज स्लाइडर में, तो मैंने खोल के रख दिया है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो है ना, इसकी सफाई भी हो गई अंदर से बहुत अच्छी तरह से। और ऐसे तो स्पेशली बहुत सारी सफाई हो जाती है करने के लिए, पर अगर एक एक स्पेस जो भी चीज़ खाली हो जाए, या बॉक्स है या आपका ड्रॉल है, कुछ भी है, तो एक एक चीज़ की सफाई करनी इजी रहती है और थकता भी नहीं है इंसान। ऐसे करने से अगर थोड़ा थोड़ा काम करता है ना, जिसके ऊपर पूरा घर का काम रहता है एक बंदे के ऊपर, तो उसको ऐसा ही करना चाहिए। तो अब मैं इसको लगाती हूँ, साथ साथ खाना बना रही हूँ। तो आटा गूंथने लगी थी, देखा तो आटा एकदम से ख़त्म हो चुका था इसमें। तो इसको भी मैं अच्छे से पोंछ के अब इसमें दोबारा आटा भर लूँगी। तो अब मैं इसको इसमें डाल दूँ। इस रैपर को मुझे छुपाना पड़ेगा। चिक्कू अभी शांत है, सोया है अपने बेड पे। अगर वो उठेगा, उसको स्मेल आनी चाहिए किसी भी चीज़ की, उसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई ये आटे का पैकेट मिल गया ना, इसके अंदर घुसता है और खेलता है, बहुत मस्ती करता है। शायद आटे की स्मेल आती होगी उसको, पिछली बार मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसको खेलने दिया। जब वो इस पैकेट से बाहर निकला ना, उसकी हालत ख़राब थी। तो फिर उसको नहलाने के लिए घर ही बुलाने पड़े। पहली बार तो उसको घर पे नहलाया था, मतलब कि बुला के ग्रूमिंग वाले को घर पे बुला के उसको नहला दिया था। इस बार तो मैंने खुद ही नहलाया है उसको। अभी 2-3 दिन हुए हैं नहाए हुए। तो इसको मुझे छुपाना पड़ेगा, वरना फिर से गंदा हो जाएगा। अब हम ये इसका जो है ड्रॉल वो लगाते हैं इसमें। तो ये इसको मैंने फिट कर दिया है। अब इसमें रखते हैं आटे का बॉक्स। ये हो गया साफ। अगली बार जब चावल वाला खाली होगा तो फिर इसको भी इसी तरह करके साफ करूँगी। अभी उसमें है, जब वो खाली होगा तो अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी। इधर आटा छान लिया है, उधर सब्जी और दाल पक रही है, और यहाँ पे पानी रखा है बच्चों को पीने के लिए, गर्म होने के लिए। तो बच्चे भी उठ गए हैं, पहले उनको पानी देती हूँ और उसके बाद ही चाय बनाऊंगी। जो ये शोर सुनाई दे रहा है, ये प्रेशर कुकर के बिसल का है। चिक्कू भी उठ गया है, अब बिल्कुल भी काम नहीं करने देगा। जितना कर लिया उतना कर लिया सुबह से। अब पता खास चीज़ क्या है ना इसकी, झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाने देता। जैसे ही झाड़ू लगाते हुए वैसे ही उसको जबड़े में कस लेता है। एक झाड़ू तो पूरा तोड़ दिया मेरा, दूसरा मैंने आज इसको बचा के मैंने घर में झाड़ू लगाया है। इसको कुछ ना खेलने के लिए दो, तब
जो इसके टॉय है उनको तो बिल्कुल नहीं छेड़ता, बस उठपटांग चीज़ें चाहिए होती है इसको, जैसे डंडा हो गया, झाड़ू हो गया, ये सब चीज़ें उन्हीं के साथ खेलते हैं। उधर गैस पे साथ के साथ एक साइड दाल बन गई है, दूसरी साइड मटर मशरूम की सब्जी। तो दाल और सब्जी तो बन ही गई है, आटा मैं गूंथ रही हूँ, चावल मैं पानी के बीच रखूँगी भीगने के लिए, तो फिर लंच भी थोड़ी देर में तैयार ही हो जाएगा क्योंकि बच्चे उठते हैं लेट। तो अभी उनको चाय बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट तो क्या ही करेंगे, अब सीधा ही लंच। कल पता क्या हुआ, बाहर सीढ़ियों में बहुत सारे बच्चे आए थे चिक्कू को देखने के लिए। तो काफ़ी देर से वो आवाज़ें लगा रहे थे बाहर गेट पे कि आंटी जी बाहर आ जाओ, चिक्कू को लेके हमें चिक्कू के साथ खेलना है। तो मैं भी फिर चली गई चिक्कू को लेके बाहर सीढ़ियों में उन बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो रॉक्सी को ऐसे लगा शायद चिक्कू को ले जाएगी, तो वो ना बहुत ज़्यादा भौंकती है चिक्कू के लिए। अगर कोई भी डॉग आ जाए ना सीढ़ियों के पास, गेट लगा है वहाँ, गेट के अंदर तो नहीं आ सकते, अगर कोई आ जाए तो नहीं देती है आने, हाथ भी नहीं देती चिक्कू को लगाने, बहुत ज़्यादा भौंकती है उनके लिए। तो एक बच्चे ने बोला आंटी जी ये क्यों भौंक रहा है चिक्कू के लिए। मैंने बोला बेटा ये इसका बच्चा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको ऐसे लग रहा है कि तुम लोग ले जाएंगे चिक्कू को। फिर बोला ये प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, वो बच्चा बोला ये प्रोटेक्ट क्यों कर रही है इसको। मैंने बोला इसको ऐसे लग रहा है कि तुम लोग ले जाओगे इसको, इसलिए ये इसको बचा रही है, बहुत प्यार करती है, माँ है ना इसकी। जैसे ही मैंने बोला ना कि माँ है इसकी, तो काफ़ी बड़ा बच्चा था, शायद मुझे लगता 5th या 6th में पढ़ने वाला था। फिर बोलता आंटी माएँ ऐसी होती है, देखो डॉग भी कितना प्रोटेक्ट कर रहा है अपने बच्चे को, और एक मेरी माँ है। और फिर उस बच्चे ने पता है आंखें भर दी रोने के लिए। मैंने बोला क्यों बेटा क्या हुआ आपकी माँ को। बोलते हमारी माँ ना हमें छोड़ के चली गई। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया। और उस बच्चे ने ना आंखें भरी कि भाई देखो डॉग भी, एक डॉग जो है ना अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो इंसान होते हुए भी अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्यों गई है छोड़ के। बोलते मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई हुई खतरनाक वाली, तो इसलिए वो हमें छोड़ के चली गई। हम 3 भाई बहन हैं, हम साथ रहते हैं अपने पापा के साथ। और साथ में उसने आंखें भरी रोने लगा, मुझे बहुत बुरा लगा उसके बाद कि भाई देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता। वो बड़ा था, बाकी 2 भाई बहन उसके छोटे थे उससे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है हस्बैंड वाइफ के बीच। बोलते हैं ना जहाँ दो बर्तन रहते हैं वो टकराते ही टकराते हैं। तो इसलिए बच्चों का क्या कसूर है, पता नहीं कैसे दिल वाली माँ होगी जो अपने 3 बच्चे छोड़ के चली गई अपने हस्बैंड के हवाले करके। तो हस्बैंड क्या तो करेगा, बच्चों को देखेगा, काम पर जाएगा, उनके लिए खाना बनाएगा, कपड़े धोएगा, पता नहीं, समझ नहीं आता है। और मुझे बहुत ही ख़राब लगा। उसके बाद मेरा खाना खाने के लिए भी मन नहीं किया रात को कि भाई देखो कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। मैंने उस बच्चे को बोला है कि संडे को आइयो इसके साथ खेलने, और उसने 2-3 बार बोला ऐसे कि डॉग भी कितने प्रोटेक्ट करते हैं, कितना प्यार देते हैं अपने बच्चों को। एक मैं हूँ बदनसीब जिसे मेरी माँ का प्यार ही नहीं मिला। हमारी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। उधर बैठा है स्कूबी, ये तो बिल्कुल शांत हो गया। स्कूबू तो यही है वो घोंसला, आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर बना रही है चिड़िया घोंसला। ये चिक्कू चल पड़ा है छत की ओर। मम्मी आप क्या कर रहे हो? ये ना मैं डब्ल्यू से लेकर आई थी, बहुत ही प्यारी कुर्ती है मेरी। तो इसके साथ लेगिंग कुछ भी नहीं था, ट्राउज़र। तो मैं सोची मेरे पास ये कपड़ा पड़ा था ना, क्यों ना मैं इसकी पैंट बना दूँ इसके साथ। और मैचिंग भी है एकदम से, इसमें भी है कढ़ाई वाइट, ये देख ले। और इस पे भी है, ये मैच करेगा इसके साथ। अभी किया था मैंने टेलर मास्टर को कॉल, उन्होंने बोला कि लेके आओ, मैं बना दूंगा। ओके। ये क्या किया, ये क्या किया बोल, इसी चप्पल से पीटू, क्या किया ये?